नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत। पिछली कक्षा में हम राजा का दरवाजा नामक कहानी का पहला भाग का परिचय किया था। बच्चों, आप लोगों को याद है? सुबीर शुक्ला द्वारा रचित राजा का दरवाजा नामक कहानी में एक राजा था। वह अपने महल में एक विशेष दरवाजा बनवाना चाहता है जिससे सिर्फ वही घुस पाए, कोई और नहीं। पहले उसने अपने ही रूप देखने पर खुलने वाला दरवाजा बनवाया। फिर उसने सबको बुलाकर कहा, कोई इस दरवाजे से अंदर घुस सकता है। एक आदमी राजा की तस्वीर लेकर आया। तस्वीर में राजा का रूप देखकर दरवाजा खुल गया। कुपित होकर राजा ने अपनी आवाज से खुलने वाला दरवाजा बनवाने के लिए मंत्री से कहते हैं। आगे देखिए बच्चों अपने पाठ पुस्तक में। मंत्री ने ऐसा दरवाजा बनवाया। राजा ने फिर सबको बुलाकर पूछा, है कोई जो घुस सकता है इस दरवाजे से? वही आदमी आया। उसने राजा को बहुत ठंडा पानी पिलाया। फिर कहा, अगर मैं इस दरवाजे से नहीं घुस सकता तो राजा भी नहीं घुस सकता है। ठंडे पानी से राजा का गला खराब हो गया। उसकी आवाज ही नहीं निकली। राजा भी दरवाजे से अंदर नहीं जा पाया और गुस्से से कूदता रह गया। फिर राजा ने ऐसा दरवाजा बनवाया जो सिर्फ उसके जूतों की आहट से ही खुले। लेकिन उस आदमी ने जमीन पर कालीन बिछा दिया जिससे जूतों की आहट ही नहीं हुई। राजा ने मंत्री से कहा, मुझे एक ऐसा दरवाजा बनाकर दो जो सिर्फ मेरे ही शरीर की गंध से खुले। लेकिन इस बार फिर वही आदमी आया और राजा के पहने हुए कुछ कपड़े हाथ में उड़ाकर दरवाजे के पास ले गया तो दरवाजा खुल गया। फिर आगे क्या हुआ? उन दोनों का मुकाबला न जाने कब तक चलता रहा। मुझे तो यहीं तक की घटनाओं का पता है। आगे के बारे में तो अब तुम्हें ही सोचकर बताना होगा। तो बताओ फिर आगे क्या हुआ होगा। तो बच्चों, इस भाग पर कुछ नए शब्द हैं। देखिए, बुलाना टू कॉल, दरवाजा डोर, घुसना टू एंटर, ठंडा पानी कोल्ड वाटर, आहट साउंड, कालीन कारपेट। तो बच्चों, सुबीर शुक्ला द्वारा लिखित राजा का दरवाजा नामक कहानी में एक राजा था। वह अपने महल में एक विशेष दरवाजा बनवाना चाहता है जिससे सिर्फ वही घुस पाए, कोई और नहीं। पहले उसने अपने ही रूप देखने पर खुलने वाला दरवाजा बनवाया। फिर उसने सबको बुलाकर कहा, कोई इस दरवाजे से अंदर घुस सकता है। एक आदमी राजा की तस्वीर लेकर आया। तस्वीर में राजा का रूप देखकर दरवाजा खुल गया। कुपित होकर राजा ने अपने आवाज से खुलने वाला दरवाजा बनवाया। लेकिन उस आदमी ने राजा को ठंडा पानी पिलाया, इसलिए गला खराब हो गया और उसकी आवाज नहीं निकली। फिर राजा ने जूतों की आहट से खुलने वाला दरवाजा बनवाया। लेकिन उस आदमी ने जमीन पर कालीन बिछा दिया, इसलिए जूतों की आहट ही नहीं हुई। अंत में राजा ने अपने शरीर की गंध से खुलने वाला दरवाजा बनवाया। लेकिन वह आदमी राजा के कुछ पहने हुए कपड़े हाथ में उड़ाकर दरवाजे के पास ले गया। तब दरवाजा खुल गया। हर एक बार उस आदमी ने राजा को पराजित किया। उन दोनों राजा और वह आदमी का मुकाबला उसी तरह चलता रहा। So students, once there lived a king. One day he decided to build a special door in his palace. First, a door was made that opens only when the image of the king was seen. When the door was fixed, the king called everyone and asked if anyone could open the door and get inside. At that time, someone came with a picture of the king. As soon as the picture was seen, the door opened. The angry king made different doors, which opened by hearing his voice, footsteps, and also by his order.
but all his attempts were in vain. The rivalry between the king and his opponent continued. तो बच्चों, राजा का दरवाजा नामक कहानी यहाँ खत्म हो चुकी है। धन्यवाद।